ये देर लगेगी तो यार। हेलो एवरीवन, कुम्भज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखो, आज अपन बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो काफ़ी सालों से नीट में पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो क्या है, कन्फ्यूजिंग है। क्या है? कन्फ्यूजिंग। तो उनकी बात करेंगे। 3 क्वेश्चन की मैं बात करूंगा आज। आप अंत तक इस वीडियो को देखें और इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करता हूं कि एक रिएक्शन दे रखी है N2 + 3H2 इन कन्वर्ट टू NH3। ये हैवर प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन अपने हर बार किसी ना किसी एग्जाम में देखे जाते हैं, क्योंकि ये हैवर प्रोसेस की रिएक्शन है। N2 से अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, N2H2 मिलेंगे और ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है, अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इससे अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा और यदि उत्पाद की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उत्पाद से दोबारा रिएक्टेंट बन जाएगा, अर्थात अभिकारक बन जाएगा। तो इसकी आपको क्या दे रखी है, एक रिएक्शन दे रखी है कि N2 + 3H2 इन कन्वर्ट टू NH3 इफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ROA NH3 की जो रेट दे रखी है वो क्या दे रखी है, 2 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देन द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ROD, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को क्या बोलेंगे, ROD ऑफ N2H2 एंड आल्सो कैलकुलेटेड रेट ऑफ द रिएक्शन। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि आपको जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं उनकी रेट लिखनी है और उसको अपॉन कर देना है उसके स्टोइकोमेट्री से। तो मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की, किसकी बात करूं, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ROA, रेट ऑफ अपीयरेंस, एंड ROD, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपॉन स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री का मतलब है जो नंबर दे रखे हैं, जैसे 3 है ये स्टोइकोमेट्री H2 की, 2 है ये स्टोइकोमेट्री NH3 की है। ऐसा कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। ये सभी के साथ में होता है। तो आपको अगर मेरे को लिखनी है रेट ऑफ अपीयरेंस लिखनी है, ROA किसकी लिखनी है, NH3 की लिखनी है। तो किस तरीके से लिखूंगा मैं, 1/2, ये प्लस में लिखूंगा 1/2 D NH3 अपॉन DT। ठीक है। यदि मेरे को लिखना है ROD, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अब डिसअपीयरेंस क्या हो रहा है, इसमें रिएक्टेंट वाला पोर्शन होगा तो माइनस DN2 अपॉन DT और इक्वल कर देंगे -1/3 DH2 अपॉन DT। अब मैं इसको एक साथ लिख देता हूं, तो किस तरीके से इसको शो करेंगे अपन, देखो यदि मुझे कंप्लीटली इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो किस तरीके से लिखेंगे, -DN2 अपॉन DT इक्वल कर देंगे -1/3 DH2 अपॉन DT इक्वल कर देंगे +1/2 DNH3 अपॉन DT। अब देखो, जो माइनस नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि रिएक्टेंट समय के साथ में कम हो रहा है और जो प्लस चार्ज है ये बता रहा है कि समय के साथ में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इसके अलावा इसका कोई भी काम नहीं है। अब देखो, आपको क्या दिया है पेपर में, आपको दिया है कि NH3 की रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखी है, तो इसकी दे रखी है तो आपको इक्वेशन लिख लेंगे, उसके बाद में दोनों को इक्वलेट कर लेंगे इनको। तो देखो किस तरीके से करेंगे, 1/3 DH2 अपॉन DT इक्वल कर लेंगे 1/2 DNH3 अपॉन DT के। अब देखो ये 3 1/3 है, इसको 3 को इधर ऊपर ले जाता हूं मैं, तो 3 इधर आ गया, इधर से इसको हटा देंगे। अब आपको पूछा क्या है, DH2 की पूछिए, H2 की पूछिए ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो H2 की निकल गई है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो 3/2 N2 DNH3/DT इसकी दे रखी है आपको 2 × 10⁻⁴।
ये दे रखी है मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कट गया, तो इसकी कितनी आ गई 3 इंटू 10⁻⁴ मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 आ गई। अब आपको और किसकी पूछी है, N2 की पूछी है, तो N2 के साथ में कैलकुलेट कर लेंगे इसको। अब देखो dN2 बाई डी टी इक्वल टू, अब आपको बराबर में किसी से भी कर सकते हो आप, इसको N2 से भी कर लेंगे और NH3 से भी कर लेंगे, तो इसको कर लो dN2 बाई डी टी। अब आपको H2 की दे रखी है DH2 बाई डी टी और ये 1/3, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3। अब आपको किसकी दे रखी है dN2 बाई डी टी निकालना है, तो 1/3 इंटू इसकी कितनी निकली है 3 इंटू 10⁻⁴ मोल, लीटर, सेकंड इनवर्स। तो 3 से 3 कट गया, तो ये कितनी आ गई 1 इंटू 10⁻⁴ मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये आप H2 से भी निकाल सकते हो और NH3 के साथ में भी निकाल सकते हो। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका मैं आपको N2 के साथ में भी बताता हूं। तो देखिएगा, अगर बताता हूं माइनस dN2 बाई डी टी इक्वल कर देंगे 1/2 dNH3 बाई डी टी के। अब आपको पता है dNH3 बन रहा है, ये समय के साथ में खत्म हो रहा है N2, तो 1/2। अब आपको NH3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁴, तो 2 से 2 कट गया, तो कितनी आ गई 1 इंटू 10⁻⁴ मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। बोलो आया समझ में या नहीं आया। आप किसी से भी इक्वेट कर लो इसको, तीनों इक्वेशन क्या है ये आपस में बराबर है। माइनस dN2 बाई डी टी इक्वल है -1/3 dH2 बाई डी टी इक्वल है +1/2 dNH3 बाई डी टी, तीनों इक्वल हैं। तीनों में से आपको पेपर में एक डाटा मिलेगा और 2 का आपको पूछ लेगा। तो सबसे पहले जो दे रखा है डाटा और जो पूछा है उनको इक्वेट कर लो, और जो स्टोइकियोमेट्री है उनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो बज गुणा में चली जाती। काफी बार तो रिप्रेजेंटेशन ही पूछ लेता है इसका, कि रिप्रेजेंटेशन कर देगा आपको कि जो dN2 बाई डी टी की डिसअपियरेंस है वो H2 के साथ में कैसे कैलकुलेट कर रही है, तो इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देगा और DH2 बाई डी टी को इधर रख लेगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आपको समझ में आया। अब आपको पूछा क्या है इसमें आपको पूछा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस N2 और रेट ऑफ डिसअपियरेंस H2 की पूछी है, और कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन में आपको सभी की दे रखी है, इनके आपको किससे डिवाइड कर देना है, इनकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देना है। अगर आपको H2 की वजह 3 से कर दोगे, N2 की 1 से कर दोगे और NH3 की भी 1 2 से कर दोगे, तो इससे आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगी। बोलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अब मैं बात करता हूं सेकंड क्वेश्चन की। आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है, 3 क्वेश्चन है इसमें और तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, सेकंड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। रेट ऑफ रिएक्शन से 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन ही क्या है कंफ्यूजिंग है, लेकिन अपन को आना चाहिए किस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। इफ द रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द रिएक्शन टू NO2 गैस, 2 NO2 gas in convert to NO gas plus O2 gas. The rate of formation, the rate of formation, the rate of formation of NO is 6 gram minute inverse per 6 gram minute inverse. Calculate rate of disappearance NO2 and
rate of appearance of O2 in ग्राम मिनट इनवर्स। आपको सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको फाइंड करना है कि आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस O2 की फाइंड करनी है और डिसअपीयरेंस किसकी बात करनी है, NO2 की बात करनी है। अब देखो इसमें गलती क्या होती है। अपन को याद है कि अपन को अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल कर देंगे रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट बाय स्टोइकियोमेट्री। इस तरीके से अपन को रेट लिखना आता है। लेकिन गलती क्या होती है बच्चे से, वहां आपको मोल, लीटर इनवर्स, कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है और यहां बात की है ग्राम की। किसकी बात की है, ग्राम की। अब अगर आप उसको उसी तरीके से पुराने ढर्रे से ही सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिलेगा इसका अलग और इसका आंसर आता है अलग, और जो आप निकालोगे वो मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। तो आपसे गलती के चांस बहुत ज्यादा बनेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखोगे इसकी, देखो DN2NO2 गैस डिवाइड बाई DT स्टोइकियोमेट्री 1/2 इक्वल करोगे प्लस 1/2 DNO गैस डिवाइड बाई DT, ठीक है, इक्वल करोगे DO2/DT। आया समझ में। अगर आप पुराने ढर्रे से सोच रहे हैं इसको कि आपको क्या दे रखा है, NO की दे रखी है इतनी, तो आप इन दोनों को इक्वलेट कर लोगे तो देखो 1/2 DNO2/DT इक्वल कर लो 1/2 DNO/DT, ऐसा कर लोगे। अगर आप पुराने ढर्रों से कर रहे हो तो 1/2 से 1/2 कट गया और DNO2/DT इक्वल DNO/DT आ गया, तो ये बराबर आ गया 6 ग्राम मिनट इनवर्स की। ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि आपको यहां वेट दे रखा है और यहां आपको कंसंट्रेशन चाहिए। तो सबसे पहले आपको मोल चाहिए इसके, तो आपको मोल फाइंड करने। यदि ऐसा करोगे तो ये ऑप्शन में मिलेगा आपको सीधा सीधा, और ये ऑप्शन में मिलते ही बच्चा सोचता है नहीं आगे जाने की और वो टिक कर देगा इसको, तो गलत हो जाएगा। लेकिन अपन को किस तरीके से करना है इसको देखो, समझिएगा। अपन को चाहिए मोल, क्या चाहिए, मोल। तो इसका 1/2 अब DNO2 के मोल निकालेंगे अपन, तो W अपॉन NO2 का अगर अपन मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो N का होता है 14 और 32, कितना हो गया 46 हो गया ये। तो W अपॉन 46 और इसका कितना हो गया NO का, बोलो। इसका दे रखा है ग्राम, 6 ग्राम अपॉन मिनट इनवर्स, और DT कितना दे रखा है इसका, NO का मॉलिक्यूलर वेट, N का होता है 14 और ये 16, तो कितना हो गया 30 हो गया क्या, तो 30 से इसको डिवाइड कर लो। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो W बराबर कितना आ गया 46 इंटू 6 डिवाइड बाई 30। अब इसको आपको 6 से करना है 5 बार, और ये 5 से करना है 9, और ये एक बचा 9.2 ग्राम मिनट इनवर्स। ये आपका आंसर आएगा। एक्चुअल में आंसर कितना आ जाएगा 9.2 ग्राम मिनट इनवर्स NO की अपीयरेंस आ जाएगी इसमें, ठीक है। अगर आप पहले की तरह सोच रहे हो तो कितना आ रहा है 6 ग्राम आ रहा है, लेकिन आपने सॉल्व किया तो कितना आया 9.2 ग्राम मिनट इनवर्स। तो NO2 कितना मिला आपने को 9.2 ग्राम मिनट इनवर्स। अब आपको ये आ गया। अब आपको निकालना है O2। क्या निकालना है भैया, O2। तो आपको NO2, अब आपने क्या NO तो निकाल लिया, बोलो NO निकाल लिया। अब NO की जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, तो 1/2 9.2 डिवाइड बाई 30 इक्वल कर लोगे x अपॉन 32 की, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आप एक बार। इसको सॉल्व करोगे तो किस तरीके से आएगा ये 9.2 इंटू 32 डिवाइड बाई 2 इंटू 30, और यहां से निकल जाएगा x, और x की वैल्यू आ जाएगी 3.2 ग्राम मिनट इनवर्स। इसको सॉल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा 9.2 इंटू 32 डिवाइड बाई 2 इंटू 30। इसको काट लो 15 बार, इसको काटो 16 बार, इसको काटो 8 बार,
और ये मल्टीप्लाई करो 16 और 72 73, ठीक है, डिवाइड कर दो 15 से, ये कितना आ रहा है 9.2, 9.2 इंटू 8 डिवाइड बाई 15, इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 3.2 ग्राम मिनट इनवर्स। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। यदि आपको मोल पर लीटर में दे रखी, कंसंट्रेशन में दे रखी है, तो आपको सीधा सीधा डाटा रखना है, उससे कर देना है। और यदि आपको ग्राम दे रखा है तो आप उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे, उसके बाद में आपको आंसर निकालना है। आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। तीसरा क्वेश्चन और आता है, वो भी अपन बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन किस तरीके का है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए गिवन रिएक्शन, फॉर ए गिवन रिएक्शन, यही है DNH3 डिसोसिएट हो रहा है N2 प्लस 3H2 गैस में। if DNH3 बाई dt की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है K1 NH3, DN2 बाई dt इसकी वैल्यू दे रखी है आपको K2 NH3, K2 NH3 और DH2 बाई dt इसकी वैल्यू दे रखी है K3H2। इसकी वैल्यू K2NH3 और इसकी भी दे रखी है NH3, क्योंकि रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करता है। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पर नहीं करता है। तो इसने इसकी वैल्यू दे रखी है, K1 दे रखी है, K2 दे रखी है और K3 दे रखी है। अब आपको पूछा है देन फाइंड रिलेशन, देन फाइंड रिलेशन, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन K1 K2 और K3। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको किस तरीके से अपन को सॉल्व करना है समझिएगा। सबसे पहले तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखेंगे इसकी, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है आपको, तो देखो किस तरीके से लिखोगे, -1/2 DNH3 बाई dt इक्वल कर लोगे DN2 बाई dt इक्वल कर लोगे DH2 बाई dt, इसका स्टोइकियोमेट्री 1/3 है। ठीक है, अब आपको समझना है, ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया आपने। अब आपको क्या क्या डाटा दे रखा है, इस डाटे को अपन को यूज करना है। इसमें ये डाटा दे रखा है, इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखो इसका -1/2 DNH3, अब माइनस को क्या किसको बता रहा है, डिसअपेरेंस को बता रहा है ये। तो डिसअपेरेंस DNH3 बाई dt की वैल्यू क्या दे रखी है, K1 NH3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई K1 NH3, और ये माइनस में दे रखी है, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। बोलो आया समझ में, नहीं आया। DN2 बाई dt क्या दे रखा है, K2 NH3, इसके बाद में 1/3 DH2 बाई dt क्या दे रखा है, K3 NH3। इस तरीके से आपको डाटा पुट करना है उसमें। NH3 बराबर है, तीनों कट गए, क्या आया बताओ, K1/2 K2/1, कुछ नहीं दे रखा तो 1 मान लेंगे, और K3/3। या तो एक्सप्रेशन आपको पेपर में ऐसा मिलेगा, यदि ऐसा नहीं मिलता है तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 6, कितना आ गया 6 आ गया। अब आपको 6 से करना है, तो इसको 6 एलसीएम आ गया, तो 2 आ गया, 2 से 3, तो ये कितना आ गया 3K1, क्या आ गया
3K1, ये 6K2 और ये कितना आ गया 2K3। इस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो डाटा दे रखा है पेपर में उसको लिखोगे, उसके बाद में आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। रेट ऑफ रिएक्शन और डाटा में क्या रिलेशन है उसको आपको पुट कर देना है। इसमें पुट करने के बाद में जो रिलेशन आएगा वही आपका K1, K2 और K3। ये 3 तरीके के क्वेश्चन है। एक ना एक क्वेश्चन हर बार नीट, JEE, RPSC ग्रेड 1 सभी में पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। कंफ्यूजिंग वाला एक ही है, जब आपको ग्राम में वैल्यू दे दे, इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हो। मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन दे रखी है, उसको भी आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन गलती कहां होगी, जब आपको वैल्यू दे दे ग्राम मिनट इनवर्स में और आप सीधा फॉर्मूला यूज कर लो कंसंट्रेशन वाला, तो अपन की गलती के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप कंप्लीट इस वीडियो को देखें और अपने डाउट क्लियर करें। आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।